हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो स्वागतम है आपको क्लास 12 के MVVI क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी से चैप्टर नंबर 2 से उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। इससे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से उसको लेकर आए हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक है। इसमें जो कहानी है उसने कहा था, उसमें कहानी के नायक कौन है? तो उसमें है लहना सिंह, ठीक है ना। लहना सिंह जो है वो कहानी के क्या है, नायक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था ये कहानी जो है वो क्रम प्रधान कहानी है, ठीक है ना, क्रम प्रधान कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में जो है वो अमृतसर का चित्रण किया गया है। हाँ दोस्तों, और हम लोग जो MVVI क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं इसमें जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो 100% ये समझ लीजिए। आप अगर हिंदी के बुक है तो हिंदी के बुक से 100% ये श्योर हो जाए कि आपके एग्जाम में यहाँ से रहेगा। फिर अगर उसी तरह से पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या आपको हिस्ट्री हो, सभी से जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं MVVI क्वेश्चन आंसर सीरीज, वो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को जो मार गिराया था वह था लहना सिंह। लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। देखिए उसने कहा था जो रचना है वह है 1915 की। कब की है? 1915 की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी था उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये जो जन्म का जो डेट है ना, ये डेट आपको याद हो या ना हो, डेट और मरण याद हो या ना हो, बाकी मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट खास करके अगर हम उतना नहीं धरते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जन्म स्थान है वो पक्का पूछ देता है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर जो है ना, जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ हुआ था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था। यानी वो मूल निवास उसका जो स्थान है वो कहाँ का था, मूल घर वो कहाँ का था, ठीक है। तो उनका जो मूल रूप से जो घर था वो कहाँ थे, वो था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कहाँ था? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कहाँ था भैया? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जो थे वो कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास स्थल था वह गुलेर कांगड़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10 कह रहा है गुलेरी जी का प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। जो गुलेरी जी थे उनके प्रमुख कहानियां के नाम क्या है। तो देखिए गुलेरी जो थे ना वो प्रमुख कहानियां ये लिखे थे, सुखमय जीवन, ठीक है, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये सभी कहानी जो है वो किनके? गुलेरी जी द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ये सभी के सभी कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुरमाई का क्या अर्थ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? कुरमाई का क्या अर्थ है। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है, ठीक है ना, किसका? कुरमाई का जो अर्थ होता है वह होता है विवाह। क्या होता है कुरमाई का अर्थ? कुरमाई का अर्थ होता है विवाह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े यह पंक्ति किस कहानी से है। देखिए बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े
ठीक है ना। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो अगर हम देखते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यहाँ जो है ना एक सिपाही छूट गया है, ठीक है ना। बिना लड़े सिपाही ये शब्द छूट गया है। बिना फेरे घोड़े बिगड़ जाता है और बिना लड़े जो है वो सिपाही बिगड़ जाता है। यह जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है उसने कहा था। कहाँ से लिया गया है? उसने कहा था, यहाँ से ली गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? क्या कह रहा है? लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? तो लहना सिंह की जो भतीजा का नाम था वो था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लहना लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जो लहना सिंह थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह जो थे ना वो मगरे के रहने वाले थे। तो क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 2 से हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ये मैं आपको दिया हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस तरह से अगर आपको पूरे हिंदी के PDF चाहिए, ठीक है ना, पूरे हिंदी के आप PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर जो है 7294083786 पे आप क्या करेंगे, 50 रुपये एक किसी भी सब्जेक्ट को, आपको अगर इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप 50 रुपये इस पर क्या करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।